नमस्कार साथियों, द लीगल शिक्षा वैली पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के टॉपिक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। थाने पर जब पुलिस बुलाएंगे तो वहां पर जाना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर जो है आप विस्तार से इस वीडियो के जरिए से अपने लीगल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो साथियों, मेरे साथ लास्ट तक बने रहे इस लीगल पॉइंट्स पे अपने राइट्स के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, कभी आपके लाइफ में भी ऐसा कभी हुए होंगे कि जब कॉल आते हैं तो पुलिस स्टेशन से कॉल आते हैं कि मैं इस फलाना पुलिस स्टेशन से मैं फलाना व्यक्ति कॉल कर रहा हूं, आपको पुलिस थाना आना है, आपके खिलाफ जो है केस है। तो इसी प्रकार से जब आप पुलिस स्टेशन से फ़ोन आते हैं तो उसमें आप जो है घबराना नहीं है। अपने लोकल एरिया में जो एडवोकेट है उनसे संपर्क कीजिए तुरंत ही, और अपने जो जितने भी सीक्वेंसेस जो आपके केस के बारे में क्या चीज़ है उसको बताए, ताकि वो आपको लीगल प्रोविजंस, आपको कानून का सहकार, कानून का जो जानकारी आपको मुहैया करा सके। तो साथियों, कॉल जब आएंगे, टेलीफोन कॉल, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। उसे रिसीव करके उनसे बोलिए कि आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, और पुलिस वाले हैं अगर बताते हैं तो आपके रैंक क्या है और कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। अगर आप नम्रता से इस प्रकार से उन्हें बताने के बाद अगर वो आपसे जो है उनके परिचय बताने में और पुलिस स्टेशन बताने में अगर हिचकिचाते हैं तो उसे तुरंत ही मना कर देना चाहिए। और फिर भी आपको दोबारा तंग करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, तो उनसे फ़ोन उठा करके बताना है कि अगर नोटिस भेजनी है यानी कि सम्मन भेजना है तो मेरे इस व्हाट्सएप पर, नहीं तो ईमेल पर भेज सकते हैं आप। इस प्रकार से उन्हें अच्छा से जवाब देना है और इस प्रकार से जवाब देना है। तो साथियों, पुलिस आपको सेक्शन 35 BNSS के तहत जो है आपको पुलिस स्टेशन सम्मन कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो है आपको 7 साल के नीचे वाले पनिशमेंट में पुलिस को जो है नोटिस देना होता है। उसके अनुसार जो है आपको पुलिस स्टेशन में फलाना डेट को फलाना समय हाजिरी करने के लिए जो है आपको नोटिस भेजे जाते हैं। तो इसमें आप जो है हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। वहाँ के लोकल एडवोकेट से संपर्क करके आप उसे अपने जो लीगल प्रोविजंस, लीगल राइट्स क्या होंगे, उस चीज़ को संपर्क करके ही आप पुलिस स्टेशन जाए। साथियों, आपको अगर सस्पेक्ट है कि पुलिस, अगर मैं वहाँ पुलिस स्टेशन चले जाएंगे तो मुझे अरेस्ट कर लेंगे, अगर इस प्रकार से आपको डाउट है तो आप जो है एंटीसिपेटरी बेल ज़रूर अप्लाई करिए। सेशन कोर्ट जाइए और वहाँ पे आपका एंटीसिपेटरी बेल लगाइए और कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि मैं इन्वेस्टिगेशन का फुल कोऑपरेट करूँगा, मैं जस्टिस से कहीं नहीं भागूंगा। इस प्रकार से जो है आप कोर्ट को बता करके अपने एंटीसिपेटरी बेल जो है प्राप्त करना है। और कोर्ट से भी ये आप दरख्वास्त कर सकते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी कि मुझे 2 हफ्ते की, 1 महीनों की या फलाना समय का मुझे समय दिया जाए, जितने तक मुझे आप कोर्ट से पुलिस को ये ऑर्डर दे कि मुझे अरेस्ट ना करे। इस प्रकार से भी आप कोर्ट से जो है मुहर लगा सकते हैं साथियों। तो दोस्तों, 179 BNSS के अनुसार जो है पुलिस ऑफिसर यानी कि IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है आपको सम्मन कर सकते हैं कोर्ट आने के लिए। ज़्यादातर ये है विटनेसेस को सम्मन करते हैं, यानी कि फलाना केस पर पुलिस को अगर संदेह लगे कि इस केस के लिए उनको कुछ आइडिया होगा या उनको कुछ नॉलेज होंगे उन केस के रिलेटेड, अगर पुलिस को इस प्रकार से अगर सस्पेक्ट होते हैं तो पुलिस आपको 179 BNSS के अनुसार जो है आपको सम्मन कर सकते हैं कि इतने फलाने डेट पर और टाइम पर आप पुलिस स्टेशन हाजिर कीजिए, मुझे आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना है, मुझे आपसे पूछताछ करना है। इसी प्रकार जो है आपको सम्मन भेजते हैं। अगर उस सम्मन लेटर पर पुलिस स्टेशन का नाम नहीं है और केस का नाम नहीं है और आपको जो है सस्पेक्ट
के रूप में बुलाया गया है या एक्यूज के रूप में बुलाया गया है, इस प्रकार का अगर मेंशन नहीं है तो ये प्रॉपर समन लेटर नहीं माना जाता है कानून की नज़रों में। साथियों, जब 179 BNSS के अंदर जो है इसका भी एक एग्जम्पशन है, यानी कि उस संबंध में जो है पुलिस स्टेशन में जो है पुलिस ऑफिसर यानी कि आईओ साहब जो है महिला को नहीं बुला सकते, और बच्चों जो 15 इयर्स के उम्र तक वाले बच्चों को नहीं बुला सकते, और जो बूढ़े हैं जो 60 इयर्स एंड अबव वाले को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते, बल्कि जो आईओ जो है पुलिस ऑफिसर जो है आपके घर जा कर के जो भी चीज़ के बारे में वो पूछताछ करना चाहते हैं वो घर पर पहुंच कर ही पूछताछ कर सकते हैं। और साथियों, इस कानून के तहत जो है आपका जो ट्रैवलिंग ऑफ एक्सपेंसेस है, यानी कि आपके घर से थाना पहुंचने के लिए पकड़िए 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, तो उसी ट्रैवलिंग का जो रिजनेबल रेट पर जो है उसमें सरकार प्रोवाइड करते हैं आपको एक्सपेंसेस, जो सरकार जो है पुलिस ऑफिसर को देते हैं। तो पुलिस ऑफिसर के जरिए से आपको जो है रिजनेबल रेट में जो है आपको उस दिन के जो है एक्सपेंसेस देने का भी इस कानून के तहत, इस प्रोविजन के तहत है। साथियों, जब भी पुलिस के सम्मन लेटर मिलते हैं तो आप घबराइए नहीं, अपने लीगल राइट को समझिए। अगर आपको कानून के जानकार नहीं है तो वकील साहब से संपर्क कीजिए, उसे कानून से भागिए नहीं, इन्वेस्टिगेशन का कोऑपरेट करना चाहिए। एब्सकॉन्डिंग अगर डिक्लेयर करते हैं तो उसमें ही और ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए कानून का साथ दे करके अपने जो पुलिस थाने में जो समन आए हैं या कोर्ट से बुलाया गया है, ये चीज़ को आप जो है कंप्लाई टाइम पर समय पर कर लेना, यही सबसे बेहतर है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी ज़रूर मिले होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।